दोस्तों बीपीएसएससी एएसआई परीक्षा में पूछा गया हल प्रश्न पत्र देखिए। ये देखिएगा तो अभी वाला एग्जाम 23 फरवरी 2025 परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इस परीक्षा में देखिएगा न्यू ट्रेंड पर क्वेश्चन पूछा गया है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिससे पहले 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता था, अब देखिएगा सीधा यहाँ पर 10 से 15 क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आप 2025 में दरोगा बनना चाहते हैं तो देखिए यहाँ से लेटेस्ट पैटर्न क्या कुछ है, उसी अनुसार आपको तैयारी करना है। नहीं तो होगा क्या कि एग्जाम हॉल में आपको लगेगा ये क्या क्वेश्चन आ गया, ये तो हम पढ़े ही नहीं थे। तो चलिए यहाँ से आप सभी पूरा क्वेश्चन देखिए क्या कुछ लेवल है, और अभी आप जो भी दरोगा एग्जाम देने जा रहे हैं सबके लिए ये वीडियो जरूरी है। तो चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन है, सार्वजनिक हिस्सेदारी को घटाकर निजीकरण को बढ़ावा देना क्या कहलाता है। तो साथ में आप लोग बनाते भी चलिएगा, और आप में से जो एग्जाम दिए हैं उसके लिए ये है कि यहाँ से आप सभी अपना आंसर मिला लीजिएगा कितना क्या क्वेश्चन आपका सही हुआ है। ये जो टॉपिक है दोस्तों यहाँ पर निजीकरण, समाजीकरण, वैश्वीकरण, यहाँ से देखिएगा अभी पिछले 2 साल में हर बार 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को यूट्यूब पर भी वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। यहाँ पर देखिएगा सार्वजनिक हिस्सेदारी से घटाकर निजीकरण को बढ़ावा देना, तो निजीकरण को बढ़ावा देना ये जो कहलाता है प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण कहलाता है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे वैश्वीकरण, तो देखिए वैश्वीकरण में क्या होता है कि पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था यानी कि कोई भी दूसरे देश का है ये भी आकर के दूसरे देश में व्यापार कर सकते हैं। तो भारत जो है शुरू से वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन कंट्री नहीं था, ये पूछा गया है। 1991 में वैश्वीकरण भारत में किया गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर होगा निजीकरण। चलिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, और ये जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, आप में से जो एग्जाम देख रहा है उसी की ओर से बताया गया है। यहाँ पर देखिएगा ये बिहार जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है मुगल काल में पटना का नाम क्या था। इसका सही आंसर क्या होगा दूसरे नंबर क्वेश्चन का, आप सभी जरूर कमेंट करके बताइए। देखिए आपको लग रहा होगा कि पाटलिपुत्र या फिर पटना इसका आंसर होगा, तो ऐसा नहीं है। प्राचीन काल में देखिएगा पटना का नाम पाटलिपुत्र था, ये हो गया। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर शेरशाह की ओर से पटना नाम, और फिर इसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है मुगल काल में पटना का नाम क्या था। मुगल काल में दोस्तों पटना का जो नाम था अजीमाबाद था। देखिए हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर इतना फोकस इसलिए करवाते हैं, बिहार में देखिएगा जितने भी तरह की परीक्षा हुई अगर आप प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर लेते हैं तो दरोगा एग्जाम के लिए कम से कम आपका 35 क्वेश्चन 100 में से क्लियर हो जाएगा। ये देखिएगा पहले से बीपीएससी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन, आपको लग रहा होगा कितना हार्ड क्वेश्चन, ये नए टाइप का कहाँ से आ गया। तो ये प्रीवियस ईयर में पहले से आया हुआ क्वेश्चन, अगर आप प्रीवियस ईयर कंप्लीट करके जाइएगा तो फिर ये इसमें आपको डाउट नहीं होगा। और इसमें देखिएगा दोस्तों सबसे अधिक ये रहा है कि बिहार जीके से पहले जो कि 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता था सिर्फ जनगणना से रिलेटेड, यहाँ पर देखिएगा बिहार जीके से लगभग 15 क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आप दरोगा एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको बिहार जीके अब इग्नोर नहीं करना। अगर दरोगा परीक्षा में भी इस तरह से 10-15 आ गया और अगर आप पढ़ के नहीं जाइएगा तो सीधे आप रेस से बाहर हो जाइएगा। इसका सही आंसर होगा अजीमाबाद। और देखिएगा तो अगला क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड में कौन सा आबंध होता है, बॉन्ड होता है, ये आपको बताना है। देखिए ये बॉन्ड वाले टॉपिक से बिहार एसएससी दरोगा दोनों परीक्षाओं में हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर पूछा जो गया है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का मतलब हुआ यहाँ पर NaCl, सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर हाइड्रोजन बंध है, सहसंयोजक बंध। तो हाइड्रोजन बंध देखिए यहाँ पर आपको कहीं भी आपको हाइड्रोजन दिख रहा है तो इसमें देखिए क्या सब है, सोडियम है, Na है और दूसरा यहाँ पर क्लोरीन है। तो कहीं भी हाइड्रोजन है नहीं तो हाइड्रोजन बंध तो ये होगा नहीं। दूसरा यहाँ पर देखिएगा धात्विक बंध, तो देखिए इसमें सोडियम जो है धात्विक यानी कि मेटल है, धातु है, और क्लोरीन जो है अधातु है, नॉन मेटल है, तो ये धात्विक बंध भी नहीं होगा। इसके बाद है सहसंयोजक बंधन और आयनिक बंधन। तो देखिए यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो सोडियम का क्या होता है, 2 होता है, 8 होता है, 1 होता है। सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, 2 8 1 इस तरह से हो गया। इसमें देखिएगा 2 8 यानी 10 तक जो है ये स्टेबल है, अक्रिय गैस है, 10वें नंबर पर नियॉन। और इसमें देखिएगा एक यहाँ पर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपको किसी दूसरे को देना पड़ेगा स्थायी के लिए। क्लोरीन में देखिएगा तो इस तरह से आएगा, 2 आएगा, 8 आएगा, 7 आएगा। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है, तो 2 8 और 7 हो गया। तो ये 2 8 तक तो स्टेबल है, 7 तो ये 7 है, तो इसको क्या करना, 8 आपको बनाना पड़ेगा तब ये स्टेबल हो जाएगा। और इसमें एक जो है ये क्लोरीन के पास चला जाएगा, तो यानी यहाँ पर क्या होगा, सोडियम जो होगा Na+ होगा, यानी किसी दूसरे को ये जो है एक इलेक्ट्रॉन देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो है Na+ हो गया, और क्लोरीन में क्या होगा, माइनस होगा, ये किसी दूसरे से लेंगे। तो इसके बाद ये दोनों स्टेबल इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा। तो इसमें जो बॉन्ड है आयनिक बंधन है, तो आयनिक बंधन, आयनिक बॉन्ड इसका सही आंसर हो जाएगा, बंधन यानी कि बॉन्ड, तो ये सही आंसर इसका है। ये सब टॉपिक भी आप लोगों को यूट्यूब पर करवाने वाले हैं, तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। अगला देखिएगा भारत में प्रथम जूट कारखाना कहाँ खोला गया था।
अभी देखिएगा दोस्तों, दरोगा एग्जाम के लिए आप लोगों को जो प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं उसको जरूर आप सभी बनाते चलिए। अभी देखिएगा सबसे पिछला जो प्रैक्टिस सेट है उसी एक ही सेट से टोटल 4 क्वेश्चन इस परीक्षा में पूछा गया। हम आप लोगों को जो करवाते हैं बीपीएसएससी आयोग का जो लेटेस्ट पैटर्न है, जिस अनुसार क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिस टॉपिक से, उसी अनुसार आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करवाते हैं। यूट्यूब पर जो भी आप लोगों को सेट मिलता है उस सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए डिटेल्स डिस्कशन के साथ। इससे होगा क्या कि आप आगामी एग्जाम दीजिएगा तो उसमें आपको अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक ही सेट से टोटल 4 क्वेश्चन इस परीक्षा में पूछा गया 23 फरवरी वाले में। तो आगे क्वेश्चन है आप लोगों को दिखाने वाले हैं सब कुछ। चलिए आप सभी देखिए, यहाँ पर है भारत में प्रथम जूट कारखाना कहाँ खोला गया था। तो देखिए कटक कहाँ है, तो उड़ीसा में है, पटना बिहार में है, रिसरा जो है पश्चिम बंगाल में है। तो ये जो कारखाना खोला गया था पश्चिम बंगाल में, कोलकाता के बगल में रिसरा जगह है, तो रिसरा में खोला गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिसरा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है विधानसभा चुनाव। देखिए इसमें बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन सेट किया गया। यहाँ पर विधानसभा चुनाव का मतलब है दिल्ली विधानसभा चुनाव। दिल्ली विधानसभा चुनाव पूछा गया था, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में कौन चुनाव हार गया, ये देखिएगा। तो अभी देखिएगा फरवरी फर्स्ट वीक में चुनाव का रिजल्ट आया दिल्ली विधानसभा चुनाव में, चुनाव होने के बाद। और अभी देखिएगा तो 23 फरवरी में ये एग्जाम से मात्र 10-15 दिन पहले ही क्वेश्चन सेट हुआ है। तो देखिए यहाँ पर परवेश वर्मा है, तो ये तो चुनाव जीते हैं। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में जैसा कि आप सभी को पता है कि आम आदमी पार्टी को जो सीट मिला है 22 सीट, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत भी है। बीजेपी को इस बार टोटल जो सीट मिला है 22 सीट, बीजेपी को टोटल 48 सीट मिला है, आम आदमी पार्टी को 22 सीट। दिल्ली विधानसभा में टोटल जो सीट है 70 सीट है, ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जाएगा। बीजेपी को 48 है और आम आदमी पार्टी को 22। तो आम आदमी पार्टी से रिलेटेड जितने भी बड़े नेता हैं मैक्सिमम चुनाव हार गए हैं। परवेश वर्मा बीजेपी से थे और देखिएगा तो सीएम रेस में पहले नंबर पर है, लेकिन सीएम जो बनी है दिल्ली की रेखा गुप्ता। तो रेखा गुप्ता, परवेश वर्मा और गोपाल राय आम आदमी पार्टी से, ये भी चुनाव जीते, लेकिन चुनाव जो हार गया है संदीप दीक्षित। देखिए ये पूछने का रीज़न ये है कि देखिएगा दिल्ली विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट जो है वहाँ से परवेश वर्मा, संदीप दीक्षित और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी तीनों यहाँ पर रेस में थे। तो संदीप दीक्षित देखिएगा, शीला दीक्षित जो पहले दिल्ली की सीएम थी उसके बेटा है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में था, इसलिए यहाँ पर पूछा गया। तो संदीप दीक्षित कांग्रेस से थे, चुनाव हार गया। परवेश वर्मा बीजेपी, तो ये चुनाव जीते हैं। रेखा गुप्ता बीजेपी से है, चुनाव जीती है, सीएम भी बनी है। और गोपाल राय आम आदमी पार्टी से है, ये भी चुनाव जीते हैं। तो संदीप दीक्षित इसका सही आंसर हो जाएगा और ये आने वाले एग्जाम में फिर से रिपीट किया जा सकता है। अगला देखिएगा यहाँ पर है बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया। इसमें से देखिएगा बॉल पॉइंट पेन, तो इस तरह का कंपटीशन में ना के बराबर ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो चलिए इसमें पूछ लिया गया है। तो लैजलो बीरो इसका सही आंसर हो जाएगा, बॉल पॉइंट पेन के आविष्कारक है। अगला देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन है सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ये देखिएगा तो हर बार ये पूछ ही लिया जाता है, पिछली बार एक्साइज में भी पूछा गया था सेबी के चेयरमैन कौन है। बिहार पुलिस कांस्टेबल वाले 2024 में जो एग्जाम है इसमें भी 2-3 दिन में अलग अलग सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सेबी के वर्तमान अध्यक्ष जो है माधवी पुरी बुझ है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए असहयोग आंदोलन का देखिएगा यहाँ पर, तो असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था 1920 में, 1920 से लेकर के ये 22 तक चला है। तो प्रस्ताव भी 1920 में पारित होगा। अब 1920 में जहाँ भी अधिवेशन हुआ होगा ये आंसर हो सकता है, लेकिन 1920 के साथ ये कंडीशन है दोस्तों कि यहाँ पर 1920 में 2 बार अधिवेशन हुआ था, एक स्पेशल अधिवेशन भी हुआ है। एक देखिएगा यहाँ पर कोलकाता है, दूसरा नागपुर है। तो इसमें जो आपसे पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ, ये जो पारित हुआ था नागपुर अधिवेशन में, तो इसलिए इसका नागपुर आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाना किस समय खुले। देखिए बीपीएसएससी आयोग और बिहार पुलिस दोनों का देखिएगा लगभग सेम रहता है। इसमें देखिएगा वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए यहाँ पर पूछा गया है, 3-4 क्वेश्चन इससे पूछा गया है। तो इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाना जो हो जाएगा 1730, तो 1730 के लगभग में, तो 1730 इसका आंसर होगा। अगला है स्वतंत्रता के बाद। ये देखिएगा तो आप लोगों को जो बिहार दरोगा का सबसे लास्ट वाला सेट है, तो उस सेट में ये क्वेश्चन आप लोगों को करवाए थे और बताए भी थे इस तरह से कि स्वतंत्रता के बाद अगर पूछा जाएगा आज़ादी के बाद, उत्तराखंड में आपको आंसर देना है। तो स्वतंत्रता के बाद उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है, ये पहला राज्य है। और आपको लग रहा होगा गोवा, तो गोवा में देखिए पहले से लागू है। तो अगर पूछा जाएगा कि पहले से कहाँ पर लागू था यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको जो शॉर्ट में कहा जाता है यूसीसी कहा जाता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये यूसीसी भी अगर पूछा जाएगा तो यही आपको समझना है। तो ये लागू करने वाला उत्तराखंड हाल ही में राज्य बन गया है, पहला राज्य, तो पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है
पौधे को रखकर जड़ों के माध्यम से जल अवशोषण को बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर है पौधे को कहाँ रख करके, छांव में, मंद रोशनी में, पॉलीथीन बैग में या पंखे के नीचे रख करके कहाँ आप जल अवशोषण को बढ़ा सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा पंखे के नीचे। अगर पौधे को पंखे के नीचे रखेंगे जड़ों के माध्यम से जल अवशोषण को बढ़ाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मिट्टी होती है। तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। ये सब कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और बेसिक है तो आपको दिक्कत हुआ नहीं होगा। अगला देखिएगा, पौधे के तने का कटा हुआ भाग। देखिए बायोलॉजी में पादप जगत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया और जो भी क्वेश्चन है अच्छे लेवल का ही क्वेश्चन है। तो पौधे के तने का कटा हुआ भाग जिसमें जड़ें नहीं होती है, जिसका उपयोग ग्राफ्टिंग में किया जाता है, उसे कहा जाता है। तो उसे जो कहा जाता है सायोन कहा जाता है। तो सायोन इसका सही आंसर होगा। अगला देखिएगा, बिहार राज्य पर्यटन निगम का टैगलाइन क्या है। ये देखिएगा बिहार के एग्जाम में अब से 3-4 बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा तो 64वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया था, फिर इसके बाद बीपीएससी में फिर से रिपीट किया गया और दूसरे परीक्षाओं में ये भी पूछा गया है। तो बिहार राज्य पर्यटन निगम का टैगलाइन क्या है, ब्लिसफुल बिहार है। इसलिए हम आप लोगों को देखिएगा दरोगा की जो तैयारी करवा रही है इसमें बिहार में पिछले 20 साल में जितने भी तरह की परीक्षा हुई है सभी एग्जाम का ऑल क्वेश्चन बैंक आप लोगों को करवा रहे हैं, चाहे दरोगा हो, बिहार एसएससी हो, बीपीएससी। और दरोगा परीक्षा के लिए दोस्तों सबसे ज़रूरी होता है बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक, क्योंकि देखिएगा बिहार पुलिस से अच्छा खासा क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। तो हम आप लोगों को दरोगा वाले कोर्स में बिहार पुलिस की जितनी भी परीक्षा हुई है पिछले साल देखिएगा लेटेस्ट जो परीक्षा हुई है उसका भी क्वेश्चन बैंक सब कुछ वहाँ पर अपडेट कर देते हैं और 2 फॉर्मेट में, पहला एक तो लैब टेस्ट के रूप में, दूसरा वन लाइनर में है। तो आप सब अच्छे से कंप्लीट करके जाइए। और देखिए अगर आप इस बार चूक जाइएगा तो फिर आपको वैकेंसी को लेकर बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको 3 साल 5 साल का इंतजार करना पड़ जाए, इसलिए आप सभी को हर हाल में इसी बार रिजल्ट ले लेना है। तो जाइए फुल प्रिपरेशन के लिए आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए और यूट्यूब पर जो भी प्रैक्टिस सेट बहुत सारे इंपॉर्टेंट VVR टॉपिक से रिलेटेड भी आप लोगों को वीडियो मिलने वाला है, इसलिए आप सभी चैनल के साथ जुड़ जाइए। अगला देखिएगा यहाँ पर है, मोहिनीअट्टम नृत्य का विकास कहाँ हुआ था। 2 क्वेश्चन यहाँ पर नृत्य टॉपिक से रिलेटेड पूछा गया है। आगे एक और क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम नृत्य का संबंध केरल राज्य से है। तो केरल हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला देखिएगा, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों द्वारा स्वतंत्रता को कैसे चित्रित किया गया। देखिए विश्व इतिहास में देखिएगा तो कई बार क्या होता है कि आसानी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है जो कि बुक में दिया हुआ रहता है, और अगर नहीं तो टफ ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप इसको अच्छे से कंप्लीट नहीं भी कर पाते हैं तो फिर आपको इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हार्ड क्वेश्चन आएगा तो फिर होगा कि किसी को ये बनेगा ही नहीं। तो ये सब देखिएगा तो हार्ड ही क्वेश्चन है। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों द्वारा स्वतंत्रता को कैसे चित्रित किया गया, तो हाथ में ज्ञान की मशाल को लेकर के। अगला देखिएगा यहाँ पर है, ठुमरी नृत्य का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। ठुमरी नृत्य का जो संबंध है कथक नृत्य से है और कथक उत्तर भारत का नृत्य है। राज्य का नाम स्पेशल पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश आपको आंसर देना है। अगला देखिएगा यहाँ पर है, नुमालीगढ़ तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है। नुमालीगढ़ तेल रिफाइनरी दोस्तों असम में स्थित है, तो असम इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा उत्पादन करने वाली गतिविधि कहलाती है। देखिए यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन पूछा गया है, तो प्राथमिक सेवा में जो भी चीज़ें होता है इसमें प्राकृतिक संसाधन का मेन प्रयोग होता है। जो भी ह्यूमन है उस तरह से प्राकृतिक रूप से नेचुरल सोर्स है उसी के माध्यम से, तो प्राथमिक सेवा इसका हो जाएगा। अगला देखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं। ये भी देखिएगा तो बेसिक ही क्वेश्चन है, तो ये आप सभी को पता ही होगा और आप लोगों को सेट में भी कई बार करवाए हुए हैं। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है और फिर भारत में प्रवेश करने के बाद असम में दिहांग कहा जाता है और बांग्लादेश का भी पूछा जाता है। तो बांग्लादेश का नाम आप सभी याद रखिएगा, बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। तिब्बत में सांगपो और असम में दिहांग और बांग्लादेश में जमुना, और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। तो ये सब नाम आपको ध्यान रखना है। तो जमुना बांग्लादेश में और तिब्बत में सांगपो। अगला है, 1922 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। इसमें सही आंसर हो जाएगा चितरंजन दास। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किस सूफी संत के सदस्य शिष्य थे। तो अमीर खुसरो जो है शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, तो सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है। देखिए भारत में खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है और इसका पुराना नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो जाएगा और इसमें 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है पुरस्कार खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ खेल में।
अगला है, अगर राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा असहमत हो तो संविधान संशोधन विधेयक को भेजा जाता है। तो देखिए यहाँ पर अगर राज्यसभा जो है कोई भी संविधान संशोधन वाले विधेयक है, लोकसभा से अगर असहमत होगा तो ये जो भेजा जाएगा रिटर्न राष्ट्रपति के पास। अगला है, ग्रीस को ऑटोमन साम्राज्य से किस संधि द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो ग्रीस को ऑटोमन साम्राज्य से जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई है कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि, और ये जो संधि 1832 में हुआ था और ये युद्ध 1820 से शुरू हुआ था, 1832 में ये संधि है, तो कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि। अगला देखिएगा क्वेश्चन है, सर्दियों के मौसम के दौरान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा होती है। तो उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा का जो कारण होता है पश्चिमी विक्षोभ होता है, तो विक्षोभ इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऐसी प्रथम, देखिए मैथ का इसमें जो भी क्वेश्चन है ये कम ही क्वेश्चन है, और अगर आप एग्जाम दिए हैं तो कमेंट करके बताइए क्या कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, और जो भी क्वेश्चन पूछा गया सभी अच्छे लेवल का ही क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ पर ऐसी प्रथम 7 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 2 का गुणज है और 9 का भी गुणज है। इसका आंसर तो 504 होगा, लेकिन बनाना कैसे? देखिए आपको अभी लगेगा कि आसानी क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम हॉल में ये नहीं रहता है कि कहाँ से ये शुरू करे। तो यहाँ पर है प्रथम 7 संख्याओं का आपको योगफल ज्ञात करना जो 2 का गुणज हो और 9 का गुण। देखिए गुणज का मतलब ये होता है, जैसे 2 का गुणज की बात करें तो जैसे 2 यहाँ पर कट रहा है, 4 कट रहा है, 8 हो गया, इसके बाद 15 नहीं 16 हो गया, फिर इसके बाद 20, ये सब 30, तो इस तरह से गुणज हो गया। इसके बाद दूसरा कंडीशन यहाँ पर कहा जा रहा है, यहाँ पर देखिएगा 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, इसी तरह से 18 लीजिएगा, फिर इसके बाद यहाँ पर क्या होगा 36 होगा, ये सब आ गया, ये 2 से कट रहा है। दूसरा यहाँ पर कह रहा है कि 9 का भी गुणज होना चाहिए, तो 9 का गुणज में क्या सब आएगा, 9 आएगा, फिर 18 आएगा, जो यानी जो भी यहाँ पर मान आप लीजिएगा ये सब 9 से कट जाना चाहिए, फिर 27 आएगा, और फिर इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा 36 आएगा। अब देखिए यहाँ पर आप कॉमन देखिएगा तो 2 से कटने वाला मान इसमें रहना चाहिए, और 9 से। देखिए 18 ऐसी मान है यहाँ पर संख्या है जो यहाँ पर 2 से भी कट रहा है और 9 से भी। फिर इसके बाद देखिएगा 36 है, तो यानी 2 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, तो यहाँ पर 18 36 आ गया। फिर अगला जो होगा 54 होगा, फिर 108 होगा, इस तरह से 18 वाले टर्म में बढ़ता चला जाएगा। तो ये आप ऐसे बेसिक से बना सकते हैं। नहीं तो इस गुणज वाले में क्या करना रहता है, अगर कॉमन गुणज जब भी पूछे 2 का गुणज और 9 का, तो 2 और 9 का आप एलसीएम निकाल लीजिए। 2 9 का एलसीएम निकालिएगा तो 9 एलसीएम निकालने के बाद आएगा यहाँ पर 18, और यहाँ पर आप 18 का मल्टीपल लेते चलिए, और कहा गया है कि ऐसी प्रथम 7 संख्या होनी चाहिए। तो पहला इसमें क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, फिर 36 आ जाएगा, यहाँ पर देखिए अब इस तरह से हो जाएगा। कहा गया है कि प्रथम 7 संख्या, तो पहला यहाँ पर 18 आएगा, फिर 36 54 72 90 108 126, तो क्योंकि 7 ही संख्या आपको लेना और सबका आप जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद आ जाएगा यहाँ पर 504, इस तरह से इसका आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 504। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अगला क्वेश्चन आप सभी देखिएगा, तो गांव के साथ उच्च शिक्षण संस्थान को जोड़ना किस योजना का उद्देश्य है? तो ये देखिएगा उन्नत भारत योजना का उद्देश्य है, उन्नत भारत अभियान, और ये अभी नहीं आज से 5-6 साल पहले ही लाया गया था। अगला है, भारतीय सेवा के पूर्वी कमान मुख्यालय का नाम बदल करके क्या रखा गया? देखिए ये जितने भी करंट अफेयर्स रिलेटेड नाम बदलने वाला टॉपिक है ये दरोगा एग्जाम में पूछा जाता है। तो करंट अफेयर्स में आप एसपीडी जी के या जो भी है एसपीडी करंट अफेयर्स, उसमें देखिएगा बहुत सारे नाम दिया हुआ रहता है, तो लेटेस्ट वाला, और ये हम आप लोगों को भी करवा देंगे। तो विजय दुर्ग यहाँ पर रखा गया है, इसमें भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय का नाम बदल करके, तो ये देखिएगा हर बार नाम बदलने वाला टॉपिक से पूछा जाता है, विजय दुर्ग इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मल्टीनेशनल कंपनी कौन सा नहीं है? देखिए मल्टीनेशनल कंपनी ये दरोगा एग्जाम में 2-3 बार आ गया क्वेश्चन, और इसमें अलग अलग नाम आपसे दिया हुआ रहेगा। तो मल्टीनेशनल कंपनी होता है इंटरनेशनल कंपनी, आप सीधा समझिए, जैसे हो गया फ्लिपकार्ट, अमेजन हो गया, अमेजन का देखिएगा अलग अलग देशों में, बहुत सारे देश में है, भारत में भी है, तो ये सब मल्टीनेशनल कंपनी है। तो ऐसी ही कंपनी आपको दिया हुआ रहेगा, और एक भारत से रिलेटेड कंपनी रहेगा। अब रिलायंस, तो रिलायंस भी मल्टीनेशनल ही कंपनी है, सिर्फ भारत में ही नहीं दूसरे देश में भी है। तो इस तरह से यहाँ पर, तो सेल वाला जो है ये देखिएगा भारत सरकार से रिलेटेड है, तो सेल जो है दूसरे देश में नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है। एसबीआई पूछा जाएगा तो एसबीआई का बैंक देखिएगा दूसरे देश में भी है, तो ये भी मल्टीनेशनल के अंतर्गत आ जाएगा। इसमें कौन सा नहीं है? तो सेल नहीं है। अगला देखिएगा, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो ये जो दिया गया अद्वैत चंद्रकांत को दिया गया है, अद्वैत चंद्रकांत इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई।
देखिए आने वाले एग्जाम में अगर रिपीट करेगा तो ऐसे रिपीट करेगा, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1906। ये वर्ष भी आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ की गई थी? देहरादून। देहरादून इसका हो जाएगा, उत्तराखंड यानी देहरादून। अगला देखिएगा क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग रिपोर्ट कब लागू किया गया था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग रिपोर्ट 1955 में लागू किया गया था। अगला है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन सी? ये सब बेसिक क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अब एग्जाम हॉल में कन्फ्यूजन होने का जो कारण रहता है धातु और धातु में, तो देखिए पारा जो होता है ना मेटल धातु है, ब्रोमीन अधातु है, नॉन मेटल है। दोनों कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाले हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा। और देखिए पारा का संकेत भी आपको याद रखना है, पारा का संकेत Hg होता है, इसको मरकरी भी कहते हैं। तो पारा, मरकरी या फिर Hg, कई बार संकेत भी दिया रहता है, तो ये भी ध्यान आपको रखना है। अगला है, रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से? ये देखिएगा दरोगा में पहले भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। रोहन बोपन्ना का संबंध जो है लॉन टेनिस से है, तो लॉन टेनिस इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, बिस्किट बाजार के लिए कौन सा उत्पाद है? तो बिस्किट जो है बाजार के लिए जो है अंतिम वस्तु का उत्पाद है। अगला देखिएगा, गरीबी रेखा BPL कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। अगला देखिएगा यहाँ पर है वस्तु विनिमय प्रणाली। तो देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है? दो वस्तुओं का आदान प्रदान। पहले के समय में यही वस्तु विनिमय प्रणाली था। अगर आपके पास चावल है तो आप दूसरे को दीजिएगा चावल, फिर आपको ये दूसरे गेहूं देंगे या फिर दाल देंगे। इस तरह से वस्तु विनिमय प्रणाली का आदान प्रदान किया जाता था। अगला है, दूरी समय ग्राफ में नकारात्मक ढलान के साथ सीधी रेखा होने का मतलब है। देखिए दूरी और समय का ग्राफ जो होता है तो यहाँ पर चाल को दिखाता है, तो चाल बराबर जो होता है दूरी बट्टा समय। लेकिन यहाँ पर देखिएगा नकारात्मक ढलान कहा गया है, तो ये क्या दिखाएगा? विपरीत दिशा में आगे बढ़ेगी। तो सही आंसर हो जाएगा विपरीत दिशा में, यानी डायरेक्शन उल्टा है, इसलिए यहाँ पर नकारात्मक है और आगे बढ़ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था 1913 में, और साहित्य के क्षेत्र में। पुस्तक का नाम पूछे तो गीतांजलि, आपको ये पुस्तक भी ध्यान रखना है, तो 1913 हो जाएगा। अगला देखिएगा, संविधान के अनुसार भारत एक देश है। तो देखिए भारत एक जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, और ये कई बार पूछा जाता है। बिहार पुलिस में ये देखिएगा 2-3 बार पूछा हुआ है, इस तरह से क्वेश्चन है। तो संविधान के अनुसार भारत एक जो देश है धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर किसी धर्म विशेष का अधिकार नहीं है, यानी किसी धर्म विशेष को मान्यता नहीं है। सभी धर्मों संविधान के अनुसार बराबर है। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन, यहाँ पर नदी और सहायक नदी से रिलेटेड इस तरह से पूछा गया है कि कौन सा नदी मिलान करे से रिलेटेड। तो सोन जो है गंगा नदी में आकर के मिलती है, चंबल यमुना से हो जाएगा, फिर पैनगंगा गोदावरी नदी, और तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी में आकर के मिलती है। तो इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा ये सही मिलान। अगला है, भारत एक देश है। तो भारत एक देश है दोस्तों, संप्रभुत्व देश है, यानी अपना डिसीजन खुद ही ले सकता है। तो ये हो गया संप्रभुत्व देश। अगला है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? 1917 में चंपारण सत्याग्रह का जो नेतृत्व है महात्मा गांधी जी ने किया, तो सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के समय हुए विवाद को कौन निपटाता है? देखिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर किसी प्रकार का विवाद होगा तो ये सर्वोच्च न्यायालय में मामला जाता है और सर्वोच्च न्यायालय की ओर से निपटाया जाता है। अगला है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है। तो घटता है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसरो का 100वां मिशन लॉन्च किस स्थान से किया गया था? तो देखिए इसरो की ओर से 100वां मिशन जो लॉन्च किया गया था ये श्रीहरिकोटा, और श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? तो देखिए संविधान सभा में सदस्य में से जो है गांधी जी नहीं होगा, और महात्मा गांधी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, टाइगर ट्रायम्फ युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ? तो देखिए युद्धाभ्यास पूछा गया लेकिन फेमस वाला नहीं पूछा गया है। तो टाइगर ट्रायम्फ युद्धाभ्यास जो है भारत एवं अमेरिका के बीच, भारत अमेरिका इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में विकेंद्रीकरण कब किया गया? विकेंद्रीकरण का मतलब यहाँ पर है सत्ता से रिलेटेड है। तो देखिएगा पंचायती राज जब लागू किया गया था तो इस समय देखिएगा तो यहाँ पर पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, तो 1992 इसका सही आंसर हो जाएगा, और इससे पहले भी किया गया है। अगला है, 1 नैनो सेकेंड बराबर क्या होता है? देखिए 1 नैनो का जो मान होता है 10⁻⁻⁹ और सेकेंड पूछा गया है तो सेकेंड यहाँ पर लग जाएगा। 1 नैनोमीटर पूछा जाएगा तो यहाँ पर 10⁻⁹ मीटर, जो भी पूछा जाए। नैनो का मतलब ही होता है 10⁻⁹, माइक्रो का मान होता है 10⁻⁶। ये सब आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10⁻⁹ सेकेंड, ये सही आंसर है। अगला देखिएगा,
भू परिक्रमा के लेखक कौन थे? देखिए बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन भर भर के पूछा गया है। ये विद्यापति से रिलेटेड है भू परिक्रमा पुस्तक, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और भी आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो भारतीय संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के बारे में है, तो 368 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में मैंगनीज उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मैंगनीज उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य जो है उड़ीसा है, उड़ीसा इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया? देखिए ये सब बेसिक फैक्ट है, आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एग्जाम हॉल में ये न लगे कि आपको 42 होगा कि 44वां होगा। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द शामिल किया गया। ये भी पूछा गया दरोगा एग्जाम में, कितने शब्द शामिल किया गया? 3 शब्द। पहला है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये तीनों शब्द आपको ध्यान रखना है। तो समाजवादी हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये जो हत्याकांड है 13 अप्रैल 1919 और अमृतसर में, अमृतसर कहाँ है? पंजाब में है। अगला देखिएगा, भारत में बेरोजगारी का कारण कौन सा नहीं है? तो देखिए इसमें ऑप्शन इस तरह से यहाँ पर शामिल किया गया था। पहला चीज़ जनसंख्या, तो बिल्कुल बेरोजगारी का कारण है। दूसरा यहाँ पर शिक्षा, ये भी कारण है। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, देखिए वैश्वीकरण से होता है क्या है कि विदेशी कंपनी भी भारत में आएंगे तो इससे क्या होगा? रोजगार मिलेगा। तो यहाँ पर ये बेरोजगारी का कारण नहीं है, तो वैश्वीकरण इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, मिथिला चित्रकला की धरोहर के लिए कौन सा संग्रहालय बनाया गया है? देखिए बिहार जीके से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। पहले देखिएगा तो यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन खास करके जनगणना से रिलेटेड पूछा जाता था कि इसमें कौन सा जिला है लिंगानुपात में, शिक्षा में, ये सब। तो जनगणना से यहाँ पर क्वेश्चन तो पूछा ही गया। बाकी यहाँ पर बिहार जीके से रिलेटेड बाकी जो सेक्शन है उससे भी पूछा गया है, जिस तरह से बीपीएससी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो हम आप लोगों को बिहार जीके हर एक टॉपिक सब कुछ करवाने वाले हैं, तो इसलिए आप सभी चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए। और एप्लीकेशन पर बिहार जीके से रिलेटेड जितना भी वीडियो है सब कुछ वहाँ पर अपडेट कर देते हैं, तो जिससे आप सभी अभी से कंप्लीट करते चलिएगा। फिर दरोगा एग्जाम में आपको ये ना लगेगा कि ये सब हम पढ़ के नहीं गए थे इसलिए मेरा 5-10 मार्क्स कम आया और रिजल्ट नहीं हुआ। अभी से आप पढ़ के जाइएगा, बिहार जीके में ये सब चीज़ें टफ नहीं है, आप आसानी से पूरा क्वेश्चन बना लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा मिथिला ललित कला संग्रहालय। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का सूत्र है। देखिए यहाँ पर विद्युत धारा टॉपिक में हर बार यहाँ पर ये वाला सूत्र से न्यूमेरिकल सिंपल सा पूछ लिया जाता है, V बराबर IR, जो कि प्रतिरोध से रिलेटेड है। दूसरा यहाँ पर देखिएगा विद्युत धारा का जो सूत्र होता है Q बराबर IT। Q यहाँ पर आवेश चार्ज को दिखा रहा है, I करंट को दिखा रहा है, T समय को दिखा रहा है। तो यहाँ पर I के टर्म में आपको कन्वर्ट अगर करना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Q/T हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना, ये सब बेसिक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और हम आप लोगों को जब भी सेट करवाते हैं उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी शामिल करते हैं। तो ये सब चीज़ आपका एक एक करके क्लियर होता चला जाएगा। तो विद्युत धारा I बराबर करंट बराबर जो सूत्र होगा आवेश बट्टा समय यानी Q/T। Q यहाँ पर आवेश को दिखा रहा है, चार्ज को, और T जो है समय को दिखा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? देखिए इसको जो है पिछली बार देखिएगा तो यहाँ पर खेल रत्न अवार्ड भी मिला था, देवेंद्र झाझड़िया है और पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष है, पैरा एथलीट है। किस खेल से संबंधित है? भाला फेंक से संबंधित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जब 2 व्यक्तियों की 2 जनन कोशिकाएं यौन प्रजनन के दौरान संयोजित होती है तो क्या बनाती है? तो ये जो है युग्मनज का निर्माण करेगा, युग्मनज इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। देखिए जैसे यहाँ पर कर्तव्य है तो फिर आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है। भारतीय संविधान में देखिएगा मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य में टोटल 11 पॉइंट है। तो अब क्या हो रहा है कि कई बार यहाँ पर 11वें पॉइंट में दूसरे नंबर तीसरे नंबर में जो भी पॉइंट रहेगा ये आपसे पूछ दिया जाएगा ये क्या चीज़ है, कर्तव्य है और कौन से अनुच्छेद में है। तो मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 का क में है, भाग 4 का क में है, ये भी आपको ध्यान रखना, भाग 4 का क और अनुच्छेद 51 का क। ये भी कब शामिल किया गया? मूल संविधान में ये नहीं था, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया। मौलिक कर्तव्य की टोटल संख्या 11 है, तो 51 का क इसका अनुच्छेद हो जाएगा। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन। अब देखिए ये फिर से बिहार से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार से प्रमुख भूमिका किसने निभाया था? जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। हजारीबाग जेल में यहाँ पर बंद थे और दिवाली के दिन जेल से भाग गए थे, फिर यहाँ पर नेपाल जा करके आज़ाद दस्ता का गठन किया था। ये भी पूछा जाता है, बीपीएससी में कई बार पूछा गया है। आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने। और किस जेल से भागे थे? हजारीबाग जेल से। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार से प्रमुख भूमिका में जो हो जाएगा जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। अगला है, और भी लोगों का था लेकिन ऑप्शन में ज़्यादातर यहीं आपसे दिया जाएगा। अगला, बिहार राज्य महिला आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? देखिए पिछली बार यहाँ पर ये हुआ था कि बिहार में
मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया था, महिला आयोग का गठन कब किया गया था, अब यहाँ पर कार्यकाल पूछ लिया गया तो 3 ईयर हो जाएगा। तो यानी बिहार से रिलेटेड जितने भी आयोग है अब ये पूछा जाने लगा है। अगला है नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो नाटो का जो मुख्यालय है दोस्तों ब्रुसेल्स में है। अगला देश में नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए, अब देखिए ये लेटेस्ट ही क्वेश्चन है, यहाँ पर चुनाव आयुक्त का नाम नहीं पूछा गया, समिति का पूछा गया है। देश में नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए बने समिति का अध्यक्ष कौन है, पीएम नरेंद्र मोदी जी, इसका हो जाएगा आंसर। और अभी जो यहाँ पर चुनाव आयुक्त बने हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार बने हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें टोटल 3 मेंबर होते हैं, पहला देखिएगा तो पीएम होता है, दूसरा यहाँ पर मंत्री और तीसरा विपक्ष के नेता। तो ये भी आपसे पूछा जाएगा कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए इसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं समिति में। तो पहला यहाँ पर प्रधानमंत्री होगा, दूसरा विपक्ष के नेता और तीसरा मंत्री। तो मंत्री में इस बार गृह मंत्री अमित शाह जी शामिल थे और पीएम नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी जी, तो राहुल गांधी विरोध किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, राज्य उच्च न्यायालय के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो राज्य उच्च न्यायालय, राज्यों में देखिए प्रत्येक राज्यों में एक उच्च न्यायालय होगा और यहाँ पर ये नहीं है कि कुछ राज्यों में देखिएगा तो एक से अधिक राज्यों के लिए यहाँ पर किया जाता है। तो राज्य में अगर उच्च न्यायालय होगा इसके गठन के बारे में अनुच्छेद 214 में वर्णन है। अगला है दोस्तों, मगध की प्राचीन राजधानी क्या थी। तो मगध की प्राचीन राजधानी जो है राजगिरी, जिसको राजगिरी भी कहा जाता है, ये हो जाएगा। और इसका दूसरा नाम गिरिब्रज भी है, तो गिरिब्रज भी कई बार दिया हुआ रहता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन में प्रथम राज्य कौन से। ये देखिएगा पिछली बार बीएसएससी सीजीएल में भी पूछा गया है, दरोगा में भी पूछा गया है। तो पवन ऊर्जा उत्पादन में प्रथम राज्य जो है तमिलनाडु है, तमिलनाडु इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। देखिए यहाँ पर ये सब पर्यावरण पारिस्थितिकी वाले टॉपिक कई बार आप लोगों को करवाए हुए, ये सब दिवस पूछा जाता है। विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है 22 मार्च को, और 22 मार्च को ही बिहार दिवस भी मनाया जाता है। दूसरा यहाँ पर देखिएगा पृथ्वी दिवस, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 22 मई इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, उड़ते हुए पक्षी में कौन सी ऊर्जा होती है। आप सभी बताइए कमेंट करके। देखिए जैसे यहाँ पर ये ज़मीन हो गया और ज़मीन से ऊपर यहाँ पर पक्षी उड़ रही है इस तरह से, तो देखिए यहाँ से क्या है, एक प्रकार का हाइट भी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हाइट हो गया। और साथ में जी यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण भी यहाँ पर काम कर रहा है, हाइट भी है। तो जब भी कोई भी वस्तु में हाइट होगा तो हाइट के कारण से क्या होता है, इसमें एक स्थितिज ऊर्जा भी होता है। स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र है mgh है। तो देखिए यहाँ पर m पक्षी में तो मास है ही, द्रव्यमान है ही, जी यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण भी लग रहा है और हाइट भी लग रहा है, तो ये स्थितिज ऊर्जा होगा ही। दूसरा यहाँ पर देखिए गतिज ऊर्जा, तो पक्षी क्या कर रही है, उड़ रही है, स्थिर यहाँ पर नहीं है, तो गति में है, तो यहाँ पर क्या होगा, गतिज ऊर्जा भी इसमें लग रहा है, तो वेग कुछ ना कुछ तो होगा उड़ते हुए, तो इसलिए इसमें गतिज और स्थितिज दोनों, यानी सी ऑप्शन ए बी दोनों। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। यहाँ से सिंपल सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा। गतिज ऊर्जा का होता है 1/2 mv², ये भी आपको ध्यान रखना है। और गतिज ऊर्जा से तो भर भर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर वेग दुगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, 4 गुना। अगर द्रव्यमान दुगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो ये दुगुना ही रहेगा। तो ये सब आपसे पूछा जाएगा और ये सब कुछ आप लोग करवाने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना बिहार के किस जिला में स्थित है। तो ये तो आपको पहले से क्लियर होगा, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना बिहार के भागलपुर में है, तो भागलपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये कहलगांव जगह जो है भागलपुर में ही है, तो कहलगांव से रिलेटेड कुछ भी पूछे आपको भागलपुर आंसर देना है। अगला देखिए यहाँ पर देखिएगा तो ये पुस्तक से रिलेटेड पूछा है, नीतीश कुमार जी ने इस पुस्तक को विमोचन किए थे। तो नीम के शहद पुस्तक के लेखक कौन है, तो डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद है। नीम का शहद पुस्तक के लेखक जो है डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद है। यानी देखिएगा आप पुस्तक भी बिहार से रिलेटेड पूछा जाने लगा है, इसलिए आपको बिहार जी के पर ठीक ठाक ध्यान देना है, जिससे अगर इससे टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप पूरा का पूरा बना ले। अगला देखिएगा, कुंड घाट जलाशय बिहार में किस नदी पर है। तो ये देखिए थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, नए टाइप का है। कुंड घाट जलाशय बहुत फेमस, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन नहीं है, कुछ ही स्टूडेंट बना पाए होंगे। तो कुंड घाट जलाशय जो है बहुआर नदी पर है और जमुई जिला में, जिला का नाम भी आपको ध्यान रखना है। इसमें देखिएगा दोस्तों सबसे यहाँ पर बड़ा बदलाव ये है कि बिहार जी के अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया है। प्रीवियस ईयर से देखिएगा जो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर से रिपीट हुए हैं। साइंस में देखिएगा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, और जो आपको इजी क्वेश्चन लगे तो एग्जाम में देखिए इजी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर 2-4 इजी क्वेश्चन गलत होगा फिर हार्ड वाले क्वेश्चन तो बनेगा नहीं। इजी में अगर आप गलत कीजिएगा तो फिर होगा क्या कि आप कट ऑफ सीमा से डाउन चला जाइएगा।
और अभी देखिएगा हम आप लोगों को प्रैक्टिस सेट जो लेटेस्ट लास्ट वाला करवाए थे उससे भी देखिएगा 4 क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोगों को रेगुलर रूप से दरोगा एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं और ये कंबाइंड करके आएगा सीजीएल इंटर लेवल दरोगा सभी के लिए। तो जो भी आप लोगों को प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाते वीडियो आता है उसको आप अच्छे से कंप्लीट करते चलिए। और अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं तो कितना बना पाए हैं कमेंट करके बताइए। इसमें कुछ क्वेश्चन छूट गया है, अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं तो कमेंट करके बताइए इसके अलावा क्या कुछ क्वेश्चन पूछा गया था।